हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आज हम बात करने वाले हैं एडवांस्ड क्वेश्चंस ऑन डायनेमिक राउटिंग एंड कैच ऑल सेगमेंट्स इन नेक्स्ट.जेएस। इस टॉपिक का ये पार्ट 2 है। हमने पिछली वीडियो में इसके बेसिक एंड इंटरमीडिएट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वेलकम, और अगर आप पहले से ही हमारे व्यूअर हैं तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल है, हाउ कैन यू मेक अ कैच ऑल राउट ऑप्शनल इन नेक्स्ट.जेएस? याद रखें, इस वीडियो में जितने भी सवाल होंगे सारे एडवांस्ड होंगे। टू मेक अ कैच ऑल राउट ऑप्शनल इन नेक्स्ट.जेएस, you can add double square brackets with 3 dots like this. This makes the dynamic segment optional. Next.js में catch all route को optional बनाने के लिए आप double square brackets के साथ 3 dots इस तरह से यूज करते हैं। इससे dynamic segment optional हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। अब आप यहाँ पेजेस प्रोडक्ट्स फोल्डर के अंदर हमने डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स विद 3 डॉट्स slug.js फाइल क्रिएट की है। ये फाइल ऑप्शनल कैच ऑल राउट को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है कि अगर यूआरएल में स्लग पैरामीटर नहीं है तो भी ये राउट काम करेगा। अब इस फाइल में लिखे कोड को समझते हैं। इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर, ये लाइन यूज राउटर हुक को इंपोर्ट करती है जो हमें करंट यूआरएल और उसके पैरामीटर्स का एक्सेस देती है। कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल यूज राउटर हुक को यूज करके राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कॉन्स्ट स्लग इज इक्वल राउटर डॉट क्वेरी से स्लग पैरामीटर को एक्सेस किया जो यूआरएल से आता है। इफ स्लग ये एल्स ये एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशनल ब्लॉक चेक करता है कि स्लग पैरामीटर है या नहीं। अगर है तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। स्लग डॉट जॉइन स्मॉल ब्रैकेट स्लैश, अगर स्लग एक अरे है तो जॉइन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्लैश मेथड यूज करके उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं जो यूआरएल के पार्ट्स को स्लैश से सेपरेट करता है। एग्जाम्पल के लिए लोकल होस्ट 3000/products, इस यूआरएल पे पेज लोड होगा और प्रोडक्ट्स होम दिखाई देगा। लोकल होस्ट 3000/products/electronics, इस यूआरएल पे पेज लोड होगा और प्रोडक्ट स्लग इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाई देगा। लोकल होस्ट 3000/products/electronics/laptop, इस यूआरएल पे पेज लोड होगा और प्रोडक्ट स्लग इलेक्ट्रॉनिक्स/लैपटॉप दिखाई देगा। इस तरह आप ऑप्शनल कैच ऑल रूट्स को नेक्स्ट.जेएस में इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपके एप्लीकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आते हैं अगले सवाल पे। व्हाट आर सम यूज केसेस फॉर कैच ऑल राउट्स इन नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशंस? कैच ऑल राउट्स उन सिनारियोज में यूजफुल होते हैं जहां आप एक सिंगल पेज से मल्टीपल पाथ्स को हैंडल करना चाहते हैं। अब इसके यूज केसेस को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पहला, ब्लॉग पोस्ट पेजेस जो मल्टीपल कैटेगरीज को हैंडल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मीडियम, जहां हर ब्लॉग पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज और टैग्स के साथ एक्सेसिबल होती है। यूआरएल medium.com टैग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ टेक्नोलॉजी और एआई फ्यूचर डायनामिक सेगमेंट्स हैं जो कैटेगरीज और स्पेसिफिक पोस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेजेस जो मल्टीपल कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेजॉन, जहां हर प्रोडक्ट पेज मल्टीपल कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के अंदर आता है। यहाँ मोबाइल, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स डायनेमिक सेगमेंट्स हैं जो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कैच ऑल रूट्स आपको कॉम्प्लेक्स और नेस्टेड यूआरएल स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने में मदद करते हैं, जिससे आपका एप्लीकेशन अधिक ऑर्गेनाइज्ड और स्केलेबल बनता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जैसे मीडियम और अमेजॉन यह दिखाते हैं कि कैच ऑल रूट्स कैसे मल्टीपल कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और सेक्शंस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द रोल ऑफ गेट स्टैटिक पाथ्स इन डायनामिक राउटिंग विद नेक्स्ट.जेएस? Get static paths is a function used in Next.js for dynamic routing. It helps generate static pages at build time based on the dynamic routes you define. This is particularly useful for static site generation (SSG). Get static paths एक फंक्शन है जो Next.js में डायनामिक राउटिंग के लिए यूज होता है। ये बिल्ड टाइम पर स्टैटिक पेजेस जनरेट करने में मदद करता है जो आपके डायनामिक राउट्स के बेस पर होते हैं। ये स्टैटिक साइट जनरेशन SSG के लिए बहुत यूज़फुल है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कोड दिखाता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए।
एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन गेट स्टैटिक पाथ्स। ये फंक्शन डिफाइन करता है कि कौन से डायनेमिक राउट्स के लिए स्टैटिक पेजेस जनरेट होने चाहिए। कॉन्स्ट पाथ्स, कॉन्स ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें हर ऑब्जेक्ट एक डायनेमिक राउट को रिप्रेजेंट करता है। रिटर्न पाथ्स, फॉल बैक, फॉल्स, ये रिटर्न स्टेटमेंट पाथ्स को डिफाइन करता है और फॉल बैक को फॉल्स सेट करता है, जो बताता है कि सिर्फ प्री डिफाइंड पाथ्स के लिए ही पेजेस जनरेट होंगे। तो गेट स्टैटिक पाथ्स फंक्शन का रोल ये होता है कि ये प्री डिफाइंड डायनामिक राउट्स के लिए स्टैटिक पेजेस जनरेट करता है बिल्ड टाइम पर। इससे वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और पेजेस जल्दी लोड होते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। हाउ कैन यू जनरेट स्टैटिक पेजेस फॉर डायनामिक राउट्स यूजिंग गेट स्टैटिक पाथ्स एंड गेट स्टैटिक प्रॉप्स इन Next.js? To generate static pages for dynamic routes, you use both getStaticPaths and getStaticProps functions. GetStaticPaths defines the dynamic routes and getStaticProps fetches the necessary data for those routes. Dynamic routes के लिए static pages generate करने के लिए आप getStaticPaths और getStaticProps functions का यूज करते हैं। getStaticPaths dynamic routes को डिफाइन करता है और getStaticProps उन routes के लिए necessary data fetch करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। अब हम पेजेस प्रोडक्ट्स डायरेक्टरी के अंदर id.js फाइल क्रिएट करते हैं। इस फाइल में हम getStaticPaths और getStaticProps फंक्शंस का यूज करेंगे ताकि स्टैटिक पेजेस जनरेट हो सकें। अब हम id.js के कोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन getStaticPaths, ये फंक्शन डिफाइन करता है कौन से डायनेमिक राउट्स के लिए स्टैटिक पेजेस जनरेट होने चाहिए। यहाँ हमने पाथ्स अरे डिफाइन किया है जिसमें हर ऑब्जेक्ट एक डायनेमिक राउट को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन getStaticProps बाय params, ये फंक्शन स्पेसिफिक राउट के लिए नेसेसरी डेटा फेच करता है। यहाँ हमने params.id के बेस पर डेटा फेच कर रहे हैं। कॉन्स्ट प्रोडक्ट पेज इज इक्वल प्रोडक्ट, ये कंपोनेंट फेच डेटा को रेंडर करता है। यहाँ हम प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। कॉन्स्ट id इज इक्वल राउटर डॉट क्वेरी, URL CID पैरामीटर को एक्सेस कर रहे हैं। रिटर्न कंपोनेंट का रेंडर मेथड जो फेच्ड प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्प्ले करता है। एसिंक फंक्शन फेच प्रोडक्ट बाय id, ये फंक्शन सिम्युलेट करता है प्रोडक्ट डेटा को फेच करने का प्रोसेस बेस्ड ऑन द ID। एग्जाम्पल के लिए लोकल होस्ट 3000/products/1 इस URL पे पेज लोड होगा और प्रोडक्ट ID 1, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोडक्ट 1 दिखाई देगा। लोकल होस्ट 3000/products/2 इस URL पे पेज लोड होगा और प्रोडक्ट ID 2, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोडक्ट 2 दिखाई देगा। तो ये था एग्जाम्पल और उसका आउटपुट, जिससे आप समझ गए होंगे कि getStaticPaths और getStaticProps फंक्शंस कैसे यूज किए जाते हैं Next.js में डायनामिक राउट्स के लिए स्टैटिक पेजेस जनरेट करने के लिए। इस तरह से हमने Next.js में डायनामिक राउटिंग और कैच ऑल सेगमेंट्स क्रिएट करना सीखा और इसके डिफरेंसेस के बारे में जाना। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम देखेंगे कस्टम 404 पेज के टॉपिक को। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।